अध्यक्ष महोदय, सरकार की लचर पैरवी के चलते माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सितंबर 2025 में एक आदेश के पूरे भारत के लाखों शिक्षकों के सामने भारी संकट खड़ा कर दिया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि देश में कार्यरत सभी शिक्षकों को 2 वर्ष के अंदर टीटी परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा उनको अपनी नौकरी गंवाना पड़ेगा। परंतु मैं सरकार का ध्यान इस गंभीर तथ्य की ओर दिलाना चाहती हूं कि लाखों शिक्षक ऐसे हैं जो 20-25 साल सेवा कर चुके हैं और पूर्व में सरकार के सभी मानक पूर्ण करने के बाद ही शिक्षक बने थे। अब उनको भी टीटी परीक्षा पास करने की बाध्यता थोप दी गई है, जो कि न्याय संगत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय इस वरिष्ठ शिक्षकों के लिए अव्यवहारिक, अमानवीय और प्रशासनिक रूप से अनुपयुक्त है। ऐसे निर्णय से लाखों शिक्षक और उनका परिवार अवसाद की स्थिति में आ गया है। अध्यक्ष महोदय, और मैं बुंदेलखंड में कुछ शिक्षकों ने आत्महत्या तक कर ली है। अतः मैं शिक्षा मंत्री से मांग करती हूं, धन्यवाद मैडम, अध्यादेश लाकर ऐसे वरिष्ठ शिक्षकों को टीटी से छूट। धन्यवाद मैडम। माननीय चंद्रशेखर जी। अध्यापक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2025 को दिए गए एक निर्णय के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक अध्यापनरत सभी शिक्षकों के लिए उनकी नियुक्ति की तिथि चाहे जो भी हो, अध्यापक पात्रता परीक्षा टीटी को अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के लगभग 2 लाख शिक्षक तथा देश भर के लगभग 25 लाख शिक्षक असमंजस, तनाव और असुरक्षा की स्थिति में आ गए हैं। ये वो शिक्षक हैं जिन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं एनसीईटी की अधिसूचना 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिवत नियुक्त किया गया था तथा जिन्हें उस समय मुक्त एग्जेम्प्टेड श्रेणी में रखा गया था। गैरतलब है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा टीटी की बाध्यता विभिन्न राज्यों में अलग अलग तिथियों से लागू हुई। उत्तर प्रदेश में यह बाध्यता 27 जुलाई 2011 से प्रभावी की गई थी। इसके बावजूद जनपद न्यायालय के हालिया निर्णय द्वारा इन तिथियों से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर भी टीटी उत्तीर्ण करने की शर्त लागू कर दी गई। इस निर्णय के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बने रहने अथवा पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के साथ 2 वर्षों के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि इसमें शिक्षकों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव, विद्यालय शिक्षक की निरंतरता में बाधा तथा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक अस्थिरता उत्पन्न हो रही है। वर्षों से सेवाएं दे रहे अनुभवी शिक्षकों को अचानक सेवा मुक्त करने की आशंका शिक्षा के अधिकार की मूल भावना के विपरीत है। अतः मैं इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह समुचित हस्तक्षेप करते हुए भारत सरकार के अधीन 25 अगस्त 2010 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवारत रहने एवं पदोन्नति हेतु टीटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से मुक्त करने हेतु आवश्यक वैधानिक, नीतिगत अथवा अनुचित कदम उठाए, जिससे लाखों शिक्षकों और देश की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को संकट से बचाया जा सके। ये हस्तक्षेप शिक्षा के हित में होगा और ये मामला नौकरी से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है, अतः मानवीय आधार पर इसका निपटारा किया जाना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूं, एक ओर शिक्षकों के कमी के कारण छात्र की संख्या कम हो रही है। तमाम विद्यालय उत्तर प्रदेश में प्राथमिक बंद किए जा रहे हैं और राज्यों में भी यही स्थिति हो गई है। अतः शिक्षा के व्यापक हित में ये आवश्यक है कि जो ये मांग मैंने रखी टीटी से मुक्त किया जाए शिक्षकों से। ये देश के राम श्री मुनि वर्मा जी।
धन्यवाद स्पीकर सर। मैं आज एक अत्यंत गंभीर और देश के लाखों शिक्षकों की पीड़ा को इस सदन में रखना चाहता हूं। महोदय, शिक्षकों के ऊपर अचानक से टेट परीक्षा की अनिवार्यता को थोपने के कारण लाखों वरिष्ठ शिक्षकों का भविष्य अंधेरे में ढकेल दिया गया है। 1 सितंबर 2025 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में करीब 25 लाख शिक्षक और केवल उत्तर प्रदेश में ही लगभग 2 लाख शिक्षक इस निर्णय से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये फैसला न सिर्फ उनकी नौकरी की सुरक्षा पर खतरा है, बल्कि 15 से 20 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे अनुभवी, योग्यता प्राप्त और लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों को बेवजह मानसिक तनाव में डाला गया है। महोदय 40 से 55 वर्ष आयु के वर्ग के उम्र दराज और रिटायरमेंट के करीब पहुंचे शिक्षकों पर प्रतिस्पर्धा का बोझ डाला गया है। महोदय, इस निर्णय से शिक्षा व्यवस्था को बड़ा नुकसान हो रहा है। सर मांग करने दीजिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मेरी मांग है कि इस संबंध में सरकार द्वारा तुरंत अस्थायी अध्यादेश लाया जाए। पहले से नियुक्त और योग्य सेवा दे रहे शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से छूट दिया जाए। उन्हें प्रमोशन, सेवा सुनिश्चितता और काम जारी रखने की गारंटी दिया जाए। 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा रिटायरमेंट के करीब पहुंचे शिक्षकों के लिए छूट प्रदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण दास हरिवार जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज पूरे देश और प्रदेश और मेरे लोकसभा क्षेत्र जालौन, गरौठा, भोगनीपुर में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षक व शिक्षिकाएं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से अत्यंत भयभीत हैं, जबकि भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता भर्ती के लिए निर्धारित किया गया, जिसमें अन्य योग्यताओं के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी पास करना अनिवार्य किया गया। यह योग्यता 2010 के बाद भर्ती पर लागू होना था। पहले से नियुक्त शिक्षक पर यह लागू नहीं होना था, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी ये लागू हो गया है। जबकि नियुक्ति जब हुई थी उस समय योग्यता निर्धारित थी, उसे पूर्ण करने के बाद ही उनकी नियुक्ति हुई थी। शिक्षक लगभग 20-25 वर्ष से ज्यादा समय से शिक्षक कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे शिक्षक जो 2010 के पूर्व नियुक्त हुए हैं उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त करने हेतु कानून बनाए जाने की धन्यवाद माननीय सरकार से हम मांग करते हैं। भारत सरकार के राजपत्र संख्या 39 दिनांक 27 अगस्त 2009 के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभावी किया गया था। इस अधिनियम के धारा 23 के अंतर्गत अधिनियम के प्रभाव में आने की तिथि है उसके पश्चात नियुक्ति शिक्षक भर्ती नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई थी, जिसके द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु टेट की अनिवार्यता की गई थी, परंतु इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व नियुक्त कक्षा 1 से 8 के अध्यापकों को टेट से मुक्त की अवधारणा थी। भारत के राजपत्र संख्या 34 दिनांक 10 अगस्त 2017 के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 के उपधारा 2 के परंतु संशोधित किया गया कि जो अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए था, परंतु एनसीटी के माननीय उच्चतम न्यायालय में दिए गए भ्रामक शपथ पत्र दिए जाने का न्यायालय द्वारा भ्रमित आदेश पारित हो गया। एनसीटी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र को निरस्त कर संशोधन करने का कानून पारित किया जाए, परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2025 को दिए गए एक निर्णय के आलोक में समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया द्वारा प्रचारित समाचार पत्र से देश के शिक्षकों की मांग कर रहा हूं, देश के शिक्षकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः भारत सरकार के अधीन दिनांक 25 अगस्त 2010 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश के सरकार के अधीन 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवारत रहने हेतु पदोन्नति हेतु टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं, अतः अध्यापकों को टेट मुक्त किया जाए। माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश में 2 लाख और देश भर में 25 लाख से ज्यादा माननीय सदस्य श्री जयंत बसुमतारी जी, सभापति 10 सेकंड मांग नहीं आई सर, मांग नहीं आई। मांग तो कर दिया, नहीं मांग नहीं आई। मांग ये है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, वो देश का भविष्य बनाते हैं, वो सुरक्षित रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। जयंत बसुमतारी जी। शिक्षा के द्वारा जो प्राइमरी स्कूल उनको बंद कराने की कोशिश की, आपने शिक्षकों की पेंशन बंद कर दी। अब जो शिक्षकों को टेट के द्वारा उनको नौकरी लेने के लिए
भी आपने शुरुआत कर दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक 1/9/2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टेट के संबंध में दिए गए निर्णय के कारण अत्यंत निकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में ये उल्लिखित किया गया है कि टेट उनके लिए भी अनिवार्य है जो टेट लागू होने के केंद्र में 23/8/2010 और उत्तर प्रदेश के 29/7/2011 के पहले से कार्यरत हैं, और यदि 2 वर्ष में टेट उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। संभवतः आप संज्ञान में भी हो कि आज से 25-30 वर्ष पहले हुई भर्तियों में योग्यता के जो भी मापदंड निर्धारित किए गए थे, उस समय उन मापदंडों को पूर्ण करते हुए शिक्षक भर्ती हुए थे। जिन शिक्षकों ने अपने निष्ठा, अपने कुशल शिक्षण कौशलों, अनुभव के दम पर तमाम योग एवं सुगम संस्कारिक नागरिक के निर्माण में अहम योगदान दिया, उन शिक्षकों को आज एक लंबे अरसे के बाद नव निर्धारित पात्रता परीक्षा शिक्षक पात्रता टेट के द्वारा पास करने के लिए अनावश्यक रूप से बात किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षक ये गरीब घर से नहीं आते हैं, ये शिक्षक गरीब भी होते हैं, ये किसान के बच्चे भी होते हैं, ये भाजपा के नहीं होते, ये कांग्रेस के नहीं होते, ये सब समाज को लोगों को पढ़ाते हैं। इनकी नौकरी से खतरा पैदा ना किया जाए। ये डबल इंजन की सरकार रोजगार छीनना चाहती है, नौकरी छीनना चाहती है। अब हम चाहते हैं कि आप लोग नौकरी छीनने की कोशिश ना करें। भूपाल सिंह जी। माननीय सभापति महोदया, मान्यवर, जैसा माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी ने जिस इशू को उठाया है, उत्तर प्रदेश और देश के लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। केंद्र सरकार ने भारत का राजपत्र संख्या 2215 दिनांक 25 अगस्त 2010 के द्वारा स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में अध्यापक के रूप में नियुक्त की पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। मान्यवर, ये 2010 में योग्यता निर्धारित की गई। इसके आधार पर जो बाद में भर्ती होगी उसके ऊपर वो लागू होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से जो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक नौकरी किए हैं उनको भी पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि मान्यवर नेट ने, यूजीसी ने निर्धारित किया था डिग्री कॉलेजों में नेट क्वालिफिकेशन जो पहले से अध्यापक थे उन पर लागू नहीं था। उसी तरह से हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जो ये बाध्यता आ रही है इसके लिए सदन में कोई कानून बनाकर जिससे जो पहले से कार्यरत अध्यापक हैं उनको पात्रता परीक्षा न देना पड़े, इसके लिए कानून बनाने का काम करें। ये आपके माध्यम से। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से टीटी निर्णय पर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हेतु विधायी हस्तक्षेप की मांग के लिए सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एवं आजीविका से जुड़ा ये एक अत्यंत गंभीर विषय माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कक्षा 1 से 8 तक सभी शिक्षकों के लिए नियुक्ति की तिथि चाहे वो जो भी हो, शिक्षा पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। सभापति महोदय, इस निर्णय से प्रदेश सहित देश भर के लगभग 20 लाख शिक्षकों का क्वालिफाइड और एग्जेम्प्टेड दर्जा संकट में आ गया। अनेक शिक्षक जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 NCTE 2010 की अधिसूचना के अनुसार विधि पूर्वक नियुक्त एवं विधि सम्मत रूप से मुक्त श्रेणी में दर्ज थे, वे आज असमंजस और तनाव असुरक्षा की स्थिति में पहुंच गए। अध्यक्ष महोदय, यह विवादित है कि RTI अधिनियम की और टेट की बाध्यता देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तिथियों से प्रभावी हुई है। उत्तर प्रदेश में इसकी प्रभावी तिथि 27 जुलाई 2011 है। नवीन निर्णय ने इन वैधानिक भेदों की उपेक्षा करते हुए हजारों शिक्षकों को अचानक असुरक्षित स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल उनके मनोबल पर पड़ेगा बल्कि विद्यालयी शिक्षा की स्थिरता पर भी पड़ेगा। सभापति महोदय, मेरी केंद्र सरकार से विनम्र मांग है, इस निर्णय को केवल बैलेंस चार्ट के रूप में लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि
प्रभावी अधिसूचना की तिथि से पूर्व शिक्षकों का वैधानिक दर्जा सुरक्षित रह सके। सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उपयुक्त संशोधन लाने पर भी विचार करे, ताकि देश भर के शिक्षा के सेवा अधिकार और सम्मान की रक्षा हो सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री